तो हेलो दोस्तों, फाइनली हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे सोशल साइंस का सेट नंबर 3 करेंगे मॉडल पेपर का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें 1 से 80 प्रश्न करेंगे। 1 से 80 प्रश्न को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट पे कि कितना प्रश्न आप लोग का याद है। और 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं सोशल साइंस का जो सामाजिक विज्ञान है उसका सेट नंबर 3 का मॉडल पेपर। अगर 1 और 2 मॉडल पेपर नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। और परीक्षा हम लोग का बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग मेहनत कीजिए जी जान से, काहे कि टाइम बहुत कम है। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं और एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि बौद्धाई की सरकार कहाँ थी। यहाँ पे बताना है कि जो बौद्धाई की सरकार थी वह कहाँ थी। ऑप्शन ए में देगा है उत्तरी वियतनाम, और ऑप्शन बी में देगा है दक्षिणी वियतनाम, और ऑप्शन सी में देगा है कंबोडिया, और ऑप्शन डी में देगा है हनोई। जो बौद्धाई की जो सरकार थी वह कहाँ थी, दक्षिणी वियतनाम में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया गया है। कह रहा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। कह रहा कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो ऑप्शन ए में देगा मेटरनिक, और ऑप्शन बी में देगा नेपोलियन, और ऑप्शन सी में देगा लेनिन, और ऑप्शन डी में देगा कार्ल मार्क्स। जो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किए थे वो कौन किए थे, मेटरनिक किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। कह रहा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो बताता हूँ, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किए थे वह लॉर्ड लिटन किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। कह रहा कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में देगा है सुंदरबन, और बी ऑप्शन में देगा है नंदा देवी, और सी ऑप्शन में देगा है ग्रेट निकोबार, और डी ऑप्शन में देगा है डिब्रू सैखोवा। तो बताता हूँ, जो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है वह डिब्रू सैखोवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां नंबर। कह रहा कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। कह रहा कि ब्रिटेन के जो सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो ऑप्शन ए में देगा है बोकारो, और ऑप्शन बी में देगा राउरकेला, और ऑप्शन सी में देगा है सेलम, और ऑप्शन डी में देगा दुर्गापुर। जो ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था वह दुर्गापुर में बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कह रहा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो हम लोग जानते हैं जो मेजनी का संबंध था वह किससे था, कार्बोनरी से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां नंबर। कह रहा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए में देगा है पीने का बर्तन, और ऑप्शन बी में देगा है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, और ऑप्शन सी में देगा है रूस का सामंत, और ऑप्शन डी में देगा है रूस का सम्राट। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वह क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो ऑप्शन ए में देगा क्रांतिकारी आंदोलन, और ऑप्शन बी में देगा धार्मिक आंदोलन, और ऑप्शन सी में देगा है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, और ऑप्शन डी में देगा क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है। जो हुआ आंदोलन था वह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे बताना कि जो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में देगा 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा 1924 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा 1926 ईस्वी में। जो भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताता हूँ, मॉडल पेपर जो है हमारा बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, इसी से प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पूरे मॉडल पेपर सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल
किस शहर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए में देगा कोलकाता, और ऑप्शन बी में देगा दिल्ली, और ऑप्शन सी में देगा मुंबई, और ऑप्शन डी में देगा पटना। जो 1917 ईस्वी में भारत में जो पहला जूट मिल स्थापित हुआ था वह कोलकाता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा, कह रहा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? कह रहा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो बताते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो वर्ग का जो शोषण हुआ था वह था श्रमिक वर्ग था, मध्यम वर्ग था और कृषक वर्ग था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब भी पूछे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ तो यह तीनों हो जाएगा, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, करे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? करे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा सूती मार्ग, और ऑप्शन बी में देगा रेशम मार्ग, और ऑप्शन सी में देगा उत्तर पथ, और ऑप्शन डी में देगा दक्षिणी पथ। जो प्राचीन काल में जो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वह रेशम मार्ग से होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। जो गुटेनबर्ग थे वह सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई किए थे वह बाइबल किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर का रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में देगा राज राम मोहन राय, और ऑप्शन बी में देगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी में देगा दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी में देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो राष्ट्रपिता के नाम से जो जाना जाता है वह किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? कह रहा कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ऑप्शन ए में देगा है उद्योगपति वर्ग, और ऑप्शन बी में देगा पूंजीपति वर्ग, और ऑप्शन सी में देगा श्रमिक वर्ग, और ऑप्शन डी में देगा मध्य वर्ग। जो सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है वह मध्य वर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? कह रहा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में देगा इटली को, और ऑप्शन बी में देगा फ्रांस को, और ऑप्शन सी में देगा हंगरी को, और ऑप्शन डी में देगा यूनान को। तो बताता हूँ, जो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहा जाता था वह यूनान को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है पीटर, और बी ऑप्शन देगा एलेक्जेंडर प्रथम, और सी ऑप्शन देगा निकोलस प्रथम, और ऑप्शन डी में देगा निकोलस द्वितीय। जो 1917 की रूसी क्रांति के समय जो वहाँ के जार थे वह निकोलस द्वितीय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कह रहा कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में देगा सिलोन, और ऑप्शन बी में देगा मिलोन, और ऑप्शन सी में देगा कोलोन, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा यह बिहार है यहाँ हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर 20 या आधा घंटा पहले लीक हो जाता है, मतलब वायरल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन है आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा समय से पहले। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन करे कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? करे कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो ऑप्शन ए में देगा मैग्नीज, और ऑप्शन बी में देगा बॉक्साइड, और ऑप्शन सी में देगा लोहा, और ऑप्शन डी में देगा सोना। उद्योग की जो जननी माना गया है वह लोहा को माना गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन करे कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। करे कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था।
यहाँ पे बताना है कि जो गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था वह कब हुआ था। तो चलिए बताते हैं, जो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। जो भारत में कृषि की जो प्रधानता है वह जीवन निर्वाह कृषि की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन में देगा अस्थिरता एवं आंतरिक कला में बढ़ोतरी, और ऑप्शन बी में देगा मतभेदों में वृद्धि, और ऑप्शन सी में देगा है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, और ऑप्शन डी में देगा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक निलंब। ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी का जो एक सही लाभ है वह क्या है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा आयुक्त, और ऑप्शन बी में देगा अध्यक्ष, और ऑप्शन सी में देगा नगर प्रधान, और ऑप्शन डी में देगा नगर आयुक्त। जो नगर निगम के जो प्रशासक को कहा जाता है वह नगर आयुक्त कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 24 नंबर। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो ऑप्शन ए में देगा है जीवन प्रत्याशा, और ऑप्शन बी में देगा है शिशु मृत्यु दर, और ऑप्शन सी में देगा है मौलिक संरचना, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है वह इनमें सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। कह रहा है कि मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है। कह रहा है कि मुद्रा के मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए में देगा है विनिमय का माध्यम, और ऑप्शन बी में देगा है मूल्य का मापक, और ऑप्शन सी में देगा है मूल्य का संचयन, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। तो बताता हूँ, जो मुद्रा के जो मुख्य कार्य है वह इनमें सभी है। विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, और मूल्य का संचय भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 26 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो बताते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं जो हमारा अभिप्राय होता है वह होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 27 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कह रहा है कि जो इनमें कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए में देगा लिखित संविधान, और ऑप्शन बी में देगा शक्तियों का विभाजन, और ऑप्शन सी में देगा इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में देगा सर्वोच्च न्यायालय। जो इनमें जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है वह क्या है, इकहरी शासन व्यवस्था। यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन ए में देगा है मोरारजी देसाई, और ऑप्शन बी में देगा नीतीश कुमार, और ऑप्शन सी में देगा इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी में देगा जयप्रकाश नारायण। जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वह जयप्रकाश नारायण किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बताता हूँ, जितना भी ये मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो ज़्यादा समय नहीं है, मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर। कह रहा है यहाँ पे इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देगा ए ऑप्शन देगा कानून के समक्ष समानता, और ऑप्शन बी में देगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और ऑप्शन सी में देगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में देगा है बहुसंख्याओं का शासन। तो बताते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के जो अनुरूप नहीं है वह क्या है, बहुसंख्याओं का शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। क्या कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए में देगा प्रस्तावना, और ऑप्शन बी में देगा पाठ,
और ऑप्शन सी में देगा कानूनी पुस्तक और ऑप्शन डी में देगा नागरिक शास्त्र। जो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, जो यह घोषणा किया गया है वह प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए 31 नंबर कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। चलिए तो बताते हैं, जो 15वीं लोकसभा चुनाव थी, 15वीं लोकसभा चुनाव से महिलाओं की जो भागीदारी हुई थी वह 10% अधिक हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन देगा जनता दल, और बी ऑप्शन देगा DMK, और सी ऑप्शन देगा लोक जनशक्ति पार्टी, और डी ऑप्शन देगा भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग सभी जानते हैं जो राष्ट्रीय दल है वह क्या है, भारतीय जनता पार्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 33 नंबर दिया गया। कह रहा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। कह रहा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो ऑप्शन ए में देगा राजनीतिक दल, और ऑप्शन बी में देगा सामाजिक दल, और ऑप्शन सी में देगा मानवीय दल, और ऑप्शन डी में देगा नागरिक दल। जो लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया है वह किसे कहा गया है, राजनीतिक दल को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो बताते हैं जो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का जो विभाजन हुआ है वह 3 सूची में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो चलिए बताते हैं, जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे वह कौन नहीं थे, जेड गुडी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया। कह रहा कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। कह रहा कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो ऑप्शन ए में देगा मध्य युग में, और ऑप्शन बी में देगा प्राचीन युग में, और ऑप्शन सी में देगा वर्तमान युग में, और ऑप्शन डी में देगा आधुनिक युग में। जो सासाराम नगर का विकास हुआ था वह मध्य युग में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था। तो ऑप्शन ए में देगा पटना, और ऑप्शन बी में देगा मुंगेर, और ऑप्शन सी में देगा जमशेदपुर, और ऑप्शन डी में देगा गया। जो अविभाजित बिहार में जो एक मात्र नियोजित नगर था वह कौन था, जमशेदपुर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। कह रहे कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। चलिए बताते हैं, जो पटना हवाई अड्डा का नाम है वह क्या नाम है, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है 39 नंबर कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ऑप्शन ए में देखा बिहार शरीफ, और ऑप्शन बी में देखा राजगीर, और ऑप्शन सी में देखा गया, और ऑप्शन डी में देखा बांका। जो बिहार में रज्जू मार्ग है वह कहाँ है, राजगीर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन देगा। कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो ऑप्शन ए में देगा हिमालय क्षेत्र में, और ऑप्शन बी में देगा उत्तर बिहार मैदान में, और ऑप्शन सी में देगा दक्षिणी बिहार मैदान में, और ऑप्शन डी में देगा दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। जो बिहार में खनिज तेल की संभावना है वह हिमालय क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पीछे ही बताया कि मुद्रा का कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में देगा विनिमय का माध्यम, और ऑप्शन बी में देगा मूल्य का मापक, और ऑप्शन सी में देगा मूल्य का संचय, और ऑप्शन डी में देगा उत्पादन। तो जल्दी से इसका कॉमेंट कीजिए कि जो मुद्रा का कार्य नहीं है वह कौन है। 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कॉमेंट में बताइए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे 42 नंबर कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए में देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन बी में देगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और ऑप्शन सी में देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी में देगा पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। जो भारत का केंद्रीय बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर यहाँ पे कह रहे 43 नंबर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कह रहे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा कोयला, और ऑप्शन बी में देगा पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी में देगा विद्युत, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इनमें, वह इनमें सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोयला भी है ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। यहाँ पे देखिए 44 नंबर कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। चलिए बताते हैं, जो आर्थिक विकास संबंधित है वह परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों, परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से आर्थिक विकास संबंधित है। यहाँ पे देखिए 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानियाँ होती है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानियाँ किन किन चीज़ों को होती है। तो ऑप्शन ए में देगा फसलों को, और ऑप्शन बी में देगा पशुओं को, और ऑप्शन सी में देगा भवनों को, और ऑप्शन डी में देगा उपयुक्त सभी को। जो बाढ़ से हानियाँ होती है वह सभी को होती है, फसलों को, पशुओं को और भवनों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है 46 नंबर कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। कह रहा है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। जो संचार व्यवस्था को बाधित होने का जो मुख्य कारण है वह केबल का टूट जाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 47 नंबर दिया गया, कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए में देगा ठंडा पानी डालना चाहिए, और ऑप्शन बी में देगा गर्म पानी डालना चाहिए, और ऑप्शन सी में देगा अस्पताल पहुंचाना चाहिए, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। कह रहे कि जो प्राथमिक उपचार है आग से जलने की स्थिति में जो आवश्यकता होती है वह ठंडा पानी डालना चाहिए, जो प्रथम उपचार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे कह रहा है 48 नंबर कि भूकंप केंद्र के उदरवर्द पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। करके भूकंप केंद्र के उदरवर्द पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा भूकंप केंद्र, और ऑप्शन बी में देगा अधिकेंद्र, और ऑप्शन सी में देगा अनुकेंद्र, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो भूकंप केंद्र के उदरवर्धर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र है वह अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगला 49 नंबर देगा, करे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। करे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा 1 अप्रैल, और ऑप्शन बी में देगा 1 मई, और ऑप्शन सी में देगा 15 अप्रैल, और ऑप्शन डी में देगा 8 मार्च। जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे 50 नंबर दिया गया, कह रहा कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। कह रहा कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं, जो हिंद चीन पहुँचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहा है गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। कह रहा कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो ऑप्शन ए में देगा है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में देगा चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में देगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में देगा सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। जो गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे वह लाला हरदयाल जी किए थे, और कब किए थे 1913 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था, और केबी हेडगेवार ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। करके पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। जो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है वह अत्यधिक सिंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। जो बिहार में जो भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है वह 7.1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए में देगा है कलपक्कम, और ऑप्शन बी में देगा है नरौरा, और ऑप्शन सी में देगा है राणा प्रताप सागर, और ऑप्शन डी में देगा तारापुर।
जो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था जो पहला, वह तारापुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे गौर कीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। तो ऑप्शन ए में देगा कटिहार, और ऑप्शन बी में देगा नवादा, और ऑप्शन सी में देगा वैशाली, और ऑप्शन डी में देगा बेगूसराय। जो जूट के कारखाने स्थापित हैं वह कटिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए 57 नंबर दिया गया, कह रहा कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। कह रहा कि मानचित्र में जो मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा हरा, और ऑप्शन बी में देगा पीला, और ऑप्शन सी में देगा लाल, और ऑप्शन डी में देगा भूरा। जो मानचित्र मैदान को जो दिखलाया जाता है वह हरा रंग से दिखलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन देगा 58 नंबर, कह रहा कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। कह रहा कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ऑप्शन ए में देगा भागलपुर, और ऑप्शन बी में देगा पटना, और ऑप्शन सी में देगा नालंदा, और ऑप्शन डी में देगा मुंगेर। जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है वह कौन सा है, पटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 59 नंबर, कह रहा कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। कह रहा कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा 1842 से, और ऑप्शन बी में देगा 1874 से, और ऑप्शन सी में देगा 1858 से, और ऑप्शन डी में देगा 1862 से। जो बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ जो माना जाता है वह 1874 से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे दिया गया अगला नंबर क्वेश्चन 60 नंबर, करा कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कह रहे कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो ऑप्शन ए में देगा 80, और ऑप्शन बी में देगा 75, और ऑप्शन सी में देगा 65, और ऑप्शन डी में देगा 86। जो बिहार राज्य की जो जनसंख्या जो कृषि कार्य में लगी हुई है वह 80% लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए 61 नंबर दिया गया है, कह रहे कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। कह रहे कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। तो ऑप्शन ए में देगा अपने क्षेत्र से लगाओ, और ऑप्शन बी में देगा राष्ट्रहित, और ऑप्शन सी में देगा राष्ट्रीय एकता, और ऑप्शन डी में देगा अलगाववाद। जो क्षेत्रफल की भावना का एक कुपरिमाण है वह क्या है, अलगाववाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा 62 नंबर, कह कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। कह कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। चलिए बताते हैं। जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 63 नंबर दिया गया, कह कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। कह रहा कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। तो ऑप्शन ए में देगा कोका कोला, और ऑप्शन बी में देगा है एलजी, और ऑप्शन सी में देगा है रिचॉक, और ऑप्शन डी में देगा है नोकिया। जो पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड है उसका कोका कोला राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया 64 नंबर, कर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। यहाँ पे बताना कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में देगा 1934, और ऑप्शन बी में देगा 1935, और ऑप्शन सी में देगा 1948, और ऑप्शन डी में देगा 1951। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर देगा, कह कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। जो यह कथन कहे थे कि जो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहे थे। तो बताते हैं जो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, जो ये कथन कहे थे वह कहे थे रैगनर नक्सर ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, जी जान से कीजिए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या, जिसे बोला जाता है डफेट 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो बताते हैं जो बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की जो संख्या है वह है 6841 है, ठीक है। अगर पूछे कि डफेट 10वीं पंचायती योजना जो है वह कितनी है, तो 6841। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर दिया गया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहे कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा सेवा, और ऑप्शन बी में देगा कृषि, और ऑप्शन सी में देगा उद्योग, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है वह उद्योग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि प्रथम क्षेत्र कहा जाता है तो प्रथम क्षेत्र होता है कृषि, और जो द्वितीय क्षेत्र वो हो गया उद्योग, और अगर पूछे कि तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है तो वो हो जाता सेवा क्षेत्र। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 68 नंबर की देश में जिला फॉर्मों की संख्या है। कह रहा है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या है, जो देश में जिला फॉर्मों की संख्या है वह 582 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन करा कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, मतलब किस देश की सीमा है जो बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए में देगा नेपाल, और ऑप्शन बी में देगा भूटान, और ऑप्शन सी में देगा बांग्लादेश, और ऑप्शन डी में देगा चीन। जो नेपाल है, जो नेपाल देश की जो सीमा है वह बिहार से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए 70 नंबर दिया गया है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। चलिए बताते हैं, जो जापान है इसे भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। कह रहे कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में देगा उड़ीसा, और ऑप्शन बी में देगा कर्नाटक, और ऑप्शन सी में देगा केरल, और ऑप्शन डी में देगा तमिलनाडु। जो पारादीप पतन है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देगा 72 नंबर कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। जो गेहूं उत्पादन में जो विश्व में भारत का स्थान है वह दूसरा स्थान है। ठीक है, जो भारत है वह दूसरा स्थान पे आता है विश्व में गेहूं उत्पादन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो में करवाऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का, हिंदी का और संस्कृत का मॉडल पेपर का। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 73 नंबर कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कह रहे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, और ऑप्शन ए में देगा पाकिस्तान, और ऑप्शन बी में देगा भारत, और ऑप्शन सी में देगा बांग्लादेश, और ऑप्शन डी में देगा ब्रिटेन। चलिए तो बताता हूँ, जो हमारा ब्रिटेन है यहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे दिया गया 74 नंबर की जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। कह रहे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन ए में देगा 1992 में, और ऑप्शन बी में देगा 1999 में, और ऑप्शन सी में देगा 2000 में, और ऑप्शन डी में देगा 2004 में। जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था वह 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा 75 नंबर। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देगा, कह रहे कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कह रहे कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में देगा पेड़ काटने के विरोध से, और ऑप्शन बी में देगा आर्थिक शोषण की मुक्ति से, और ऑप्शन सी में देगा शराबखोरी के विरोध आवाज से, और ऑप्शन डी में देगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। जो चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है, जल्दी से इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जो चिपको आंदोलन है वह किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से कॉमेंट कीजिए इसका। तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 77 नंबर दिया गया है। कह रहे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। कह रहे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। चलिए बताते हैं, जो दल बदल कानून है वह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दल बदल कानून जो है वह किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया 78 नंबर। कह रहे कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। कह रहे कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। ऑप्शन ए में देगा 1 स्तरीय, और ऑप्शन बी में देगा 2 स्तरीय, और ऑप्शन सी में देगा 3 स्तरीय, और ऑप्शन डी में देगा 4 स्तरीय। जो बिहार में पंचायती राज संस्था है वह 3 स्तरीय है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, इस बार आने की संभावना भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया। कह रहे कि इंदिरा गांधी ने 25 जून, यहाँ पे डैश दिया गया है। कह रहे कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। जो आपातकाल की जो उद्घोषणा किए थे इंदिरा गांधी वह 25 जून 1975 को किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि शिक्षा संविधान की, यहाँ पे डैश दिया गया है, कह रहा है कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। जो शिक्षा संविधान की सूची का विषय है, तो ऑप्शन ए में देखा है संघ सूची, और ऑप्शन बी में देखा है राज्य सूची, और ऑप्शन सी में देखा है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी में देखा है इनमें कोई नहीं। जो शिक्षा संविधान की जो सूची का विषय है वह समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हम लोग कर लिए 80 प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसका सब्जेक्टिव करेंगे, सोशल साइंस का और हिंदी का। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।